उसकी छत से धूप की कुछ किरणें छन छन कर अंदर आ रही थीं। वहीं बैठा था हाशिम, एक 17 साल का सीधा साधा लड़का जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। घर में सिर्फ एक ही चीज थी, खाली मिट्टी का चूल्हा और एक सूखा टुकड़ा रोटी का जो पिछली रात से बचा हुआ था। हाशिम की माँ जमीन पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। या रब, तू ही देने वाला है, तेरे ही हुक्म से सब्र मिलता है। हाशिम के अब्बा अंधे थे, लेकिन उनकी आवाज में हमेशा यकीन रहता। बेटा, जब रोटी नहीं होती सजदा बहुत कीमती हो जाता है। हाशिम स्कूल नहीं जाता था, ना पैसे थे ना वक्त। हर रोज वो शहर की मस्जिद में सफाई करता, कुछ पैसे मिलते और उसी से घर चलता। लेकिन पिछले 3 दिन से मस्जिद में काम नहीं था। एक मरम्मत हो रही थी और उससे कहा गया था कुछ दिन बाद आना। घर में राशन खत्म हो चुका था। माँ की आंखें बेटे से छुप कर रो रही थी, लेकिन चेहरे पर सब्र का नूर था। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने था एक फकीर, थका हुआ, पसीने से लथपथ। बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ रोटी है? हाशिम ने उस सूखे टुकड़े को देखा जो उनकी आज की आखिरी उम्मीद था। मां की आंखों ने बेटे को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। हाशिम ने रोटी का वो टुकड़ा फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने रोटी को हाथ में लिया, हाशिम को देखा और कहा, बेटा, तूने जो दिया वो रोटी नहीं, तकदीर है। अल्लाह तेरा सजदा कबूल करे। इतना कहकर वो चला गया। हाशिम चुपचाप मस्जिद की ओर निकल पड़ा, लेकिन उस दिन सफाई नहीं करने गया बल्कि सजदा करने। मस्जिद के एक कोने में बैठकर उसने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गवाह है कि घर में कुछ नहीं था, फिर भी दिया। अब तू ही मेरी तकदीर को बदल दे। हाशिम के सजदे को 2 दिन बीत चुके थे। मस्जिद में बैठकर उसने अल्लाह से वो सब मांगा था जो एक गरीब लेकिन ईमानदार दिल मांग सकता है, रोटी नहीं, इज्जत और हलाल कमाई का रास्ता। लेकिन घर की हालत और भी खराब होती जा रही थी। चूल्हा अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। माँ की खांसी बढ़ रही थी। अब्बा हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करते थे, या रब, मेरे बेटे के नसीब में नेक रोजी लिख दे और उसके ईमान की हिफाजत फरमा। इसी हाल में हाशिम एक दिन शहर की ओर निकला काम की तलाश में। बस अड्डे के पास एक चमचमाती सफेद गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा एक आदमी, बाल चमकदार, आंखों में तेज और बदन पर महंगी शेरवानी। तुम्हारा नाम हाशिम है? उसने पूछा। हाशिम चौंक गया। जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें कई बार मस्जिद में सफाई करते हुए देख चुका हूं। तुम्हारी मेहनत और खामोशी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें काम देना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा पैसा। हाशिम की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने पूछा, क्या काम है हजरत? वो आदमी मुस्कुराया, बस मेरे लिए कुछ डिब्बे इधर उधर पहुंचाने होते हैं। तुम्हें यह नहीं पूछना कि इनमें क्या है, तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी है। हर डिलीवरी पर 500 रुपए। जमीर की आवाज। हाशिम के कानों में मां की खांसी गूंजने लगी। अब्बा की दुआ याद आई और उस फकीर की बात भी। उसने एक पल को खुद से पूछा, क्या मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी गलत रास्ते पर चलूं? क्या मेरी मां का पेट उस रोटी से भरेगा जो हराम कमाई से आई हो? आदमी ने कहा, सोच क्या रहे हो? आज से काम शुरू कर दो, आज ही 2000 कमा सकते हो। हाशिम ने बहुत धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जिसमें मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। गरीबी में इज्जत की बातें बहुत होती हैं, लेकिन भूखा पेट इज्जत नहीं समझता। हाशिम ने जवाब दिया, मेरे सजदे ने मुझे सिखाया है कि भूख से नहीं मरते लोग, हराम खाने से मर जाता है दिल का यकीन। वो आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर बेमन से चला। सुबह की नमाज के बाद जब मस्जिद में हल्का उजाला हुआ, हाशिम सफाई कर रहा था। इतने में मौलवी साहब ने उसे बुलाया और एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया जो मस्जिद के साथ ही जुड़ा मदरसा था। वहां 5-6 छोटे बच्चे फर्श पर बैठे थे, हाथ में लकड़ी की तख्ती और सरों पर सफेद टोपी। बेटा, अब से तुम इन बच्चों को कुरान पढ़ाओगे। हम तुम्हें महीने के 2000 रुपए देंगे। ये कम है मगर हलाल है और इज्जत भरा है। हाशिम की आंखों में आंसू थे। उसने सजदा किया, शुक्र का सजदा। हाशिम ने बड़ी मोहब्बत से बच्चों को बिस्मिल्लाह से शुरू करवाया। वो हर एक लफ्ज साफ पढ़वाता और उनके सवालों का जवाब देता। बच्चे उससे लगाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, दुआओं और अदब का मतलब समझाता था। उन्हीं बच्चों में एक था सालिम। पाइम सब बच्चों से अलग था। साफ सुथरे कपड़े, चमचमाती